आप अपनी इस लाडली बहू को ये बात समझा दें कि इसकी हद कहां तक है। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम्हारी औकात क्या है? अगर शफीक भाई ने तुम्हें लेके पाला इसका ये मतलब नहीं तुम हमारे सरों पे भी चढ़ के नाचो। मैं नहीं, बल्कि आपकी बहू मेरे सर पे चढ़े। और आप एक बात इसे अच्छी तरीके से समझा दें, मैं अपना कमरा किसी भी सूरत में खाली नहीं करूं। ताहिरा आंटी को अगर यहाँ रखने का इतना ही शौक है ना, तो जाके गेस्ट रूम में रखें। फारिस, ये क्या बेटा, तुम तो काम पे जा रहे हो। तुमने रबिया मामी को प्रॉमिस किया था कि जब मामू डिस्चार्ज होंगे तुम उनको लेने जाओगे। अरे डैड आज घर पे है, यूनिवर्सिटी से ऑफ है, ना मैं खुद चली जाती। मॉम उसकी अब जरूरत नहीं है। महर को लगता है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं उस पर तरस खा के। ये मेरू ने खुद कहा है, हो ही नहीं सकता, वो ऐसे सोचती नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, बहाना बना रहा हूं? मैंने ऐसे कब कहा? मैं जानती हूँ मेरू इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है। तुम्हारे डैड ने बहुत बेइज्जती की है उसकी। क्या? लेकिन आपने तो कहा था आपकी यूनिवर्सिटी को इंफॉर्मेशन लेने गई थी, वो आपके क्लास फेलो हामिद से। सच बोलती तो क्या कर लेते? काजिम ने मना किया उसे हमारे घर आने से और तुम्हें मिलने से। साथ में मुझे भी वार्निंग मिल गई है कि अगर मैंने मेरू की फेवर की तो मुझे भी घर से निकाल देंगे। प्लीज फारिस, प्लीज बाप से मत उलझना प्लीज। क्यों ना पूछो? पहले आप फिर महर। उनको क्या लगता है किसी औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? ये जो महरम ना महरम, जायज ना जायज, ये ताना भी पहली बार महर को उन्होंने दिया था। खाला अम्मी मेहमान बन के नहीं आ रही, वो मुस्तकिल यहीं रहने के लिए आ रही हैं। टांग खराब है उनकी, डॉक्टर ने मना किया सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने से। अब नीचे ही रहेंगी ना, जाहिर सी बात है। और नीचे तो एक ही कमरा डेकोरेटेड है, तो मैं क्या करती? ताहिरा इस घर में हमेशा के लिए रहने के लिए आ रही है। तुमने तो ये बात मुझे नहीं बताई। आपने मुझे बताया था खाला कि फारिस यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट बात करने आए थे। तुम्हें हर छोटी बड़ी बात बताना जरूरी है? लकीली तुम्हारी मेरे बेटे से शादी हो गई। ताहिरा अगर किसी और से तुम्हारी शादी करती तो क्या तुम्हारे घर में इस तरह रहने के लिए ताहिरा हमेशा के लिए जा सकती थी? क्या? लकीली मेरी शादी तैमूर से हो गई? खाला आप ना शायद भूल रही हैं कि लकीली मैंने और अम्मी ने ना आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने पे इस घर की और आपकी इज्जत बचा ली। और आज जब मेरी माँ बीमार है, उसको मेरी इस घर की और आप लोगों की जरूरत है, तो आपको एतराज हो रहा है? मुझे किसी बात पे एतराज नहीं है। एतराज तो तुम्हें मेरी हर छोटी बड़ी बात पे होने लगा है। आउटिंग, शॉपिंग, पार्लर, और तैमूर से बात करके तुमने खुद ही मेड रख ली घर में, और कमरे के अंदर तुम नाश्ता करने लगी। कितनी तब्दील हो गई है तुम, बदल गई हो बिल्कुल। मैं नहीं बदली खाला, आप लोग बदल गए। आप लोगों को तो मेरी मोहब्बत ही नजर नहीं आती। ये सब कुछ तो मैं आप लोगों के लिए ही करती हूँ। भला मुझे शौक है कि मैं पूरा दिन इतनी गर्मी में दुल्हनों की तरह तैयार होकर खड़ी रहूं, लेकिन खाला अगर मैं तैयार नहीं होंगी, एक मेड नहीं रखूंगी और सारा दिन घर के काम खुद करूंगी, तो लोग आपको जालिम सास समझेंगे,
आप पे उंगलियां उठेंगी, लेकिन मेरी अच्छाइयों को तो कोई देखता ही नहीं है। क्या हो गया? आप लोग सुबह सुबह किस बहस में पड़ गए? रहने दे तैमूर, मुझे पता चल चुका है कि मेरा इस घर में कोई भी नहीं। मामा, अनाया ऐसा क्यों कह रही है? ताहिरा आ रही है रहने के लिए, इन्हें रूम चाहिए मेहर का। तुम्हें लगता है वो तुम्हें अपना कमरा दे देगी? अजीब बच्चों जैसी बातें कर रही हो यार। फारिज हमें जता कर गया है कि ताया जान या मेहर को हमने मेंटली हरास किया तो वो हम पर केस कर देगा। यही बात मैं इतनी देर से इसे समझाने की कोशिश कर रही। ठीक है, मैं कह देती हूँ अपनी अम्मी से कि जितनी भी बीमार है ना, मुझसे कोई तवक्को नहीं रखे, वही रहे। अल्लाह, मेरी माँ के लिए मर जाएगी, मैं क्या करूँ? मैंने तुमसे ऐसा भी नहीं कहा। तुम्हें अगर कमरा चाहिए तो तुम नीचे गेस्ट रूम ले लो, मैं ताया जान से बात कर लूंगा। रहने दे तैमूर, कोई जरूरत नहीं है मेरी वजह से इतना परेशान होने की। और वैसे भी खाला को तो लगेगा कि मुझे बहाने चाहिए होते हैं शॉपिंग के। घर में भी सब लोग डिस्टर्ब होंगे, मेहर डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम एक काम करो, ये लो मेरा एटीएम कार्ड रखो। हाँ? ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं तैमूर? ये नहीं रख सकती। रखो, तुम्हें चीजें चाहिए होंगी ना कमरा डेकोरेट करने के लिए, अपनी मर्जी से लेके आना। आप कितने अच्छे तैमूर, बहुत अच्छे आप। मैं अभी नाश्ता बना के आई आपके लिए। तैमूर, तुमने ये क्या किया? उसे अपना एटीएम दे दिया? हाँ, वाइफ है मेरी, मैं उससे ये फील तो नहीं करा सकता कि वो मेहर से गई गुजरी। और वैसे भी आप उसे हमारी फैमिली का हिस्सा बनाकर लाएंगे तो बराबर का हक तो देना पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आओ आओ, शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली। मुझे तो यूं लगता है जैसे लंदन से वापस आके भी तुम वापस नहीं आए हो। तुम्हारा सेकंड होम जो है तुम्हारे मामू का घर हो गया है। आपने मेहर की इंसल्ट क्यों की है? शिकायत लगाई किसी ने मेरी? किसने? मेहर ने या फिर तुम्हारी माँ ने? मॉम को हर बात में बीच में ना लाया करें। मेहर ने मुझे खुद कहा है कि उसके मामला से दूर रहो। It's a positive gesture. ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी समझदार हो गई कि एक दफे उसे समझाया और वो समझ गई। गुड। डैड, बात घुमाने की कोशिश मत करें। ये तुम्हारी कचहरी नहीं है, घर है। नाश्ता करो सुकून से। मेरे लिए हर बात जानना जरूरी है। लॉयर हूं मैं मेहर का। और तुम ये भूल रहे हो कि मैं बाप हूं तुम्हारा। आप दोनों सुकून से खाए ना। सुकून? सुकून है कहां इस घर के अंदर? जब से ये मेहर का इशू उठा है, पूरे का पूरा खानदान डिस्टर्ब होके रह गया है, और इन तमाम चीजों की वजूहात और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे किरदार की अगर मैं जांच कर भी लूं ना, लेकिन जो ठेस तुमने मेरे एतबार को पहुंचाई है, वो सोच के मैं बर्दाश्त कर नहीं पाता, अगर मैं बर्दाश्त करना भी चाहूं तो। कासिम इतनी दफा माफी भी मांगी। 24 साल पहले की गुनाह की माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है। मेरा गुस्सा मॉम पर उतारने की जरूरत नहीं है डैड। मेहर यहां अपने काम से आई थी, मॉम से मिली।
उल्टा आपने उसको बातें सुना दी। आपको अंदाजा है वो कितनी हर्ट है? हाँ सुनाई है मैंने बातें, और इसलिए सुनाई कि तुम्हारा सारा फोकस जो है वो मेहर की तरफ शिफ्ट हो गया है। मैं नहीं चाहता कि जो तमाशा अंसारी हाउस के अंदर चल रहा है वही तमाशा मेरे घर के अंदर भी चले। क्या सोचा था मैंने कि तुम लंदन से पढ़ लिख के वापस आओगे, मेरा बाजू बनोगे, हम बाप बेटा बैठ के आपस में दिल की बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, वक्त गुजारेंगे एक दूसरे के साथ, तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन नहीं, जब से तुम यहां पे आए हो तुम्हारे जहन पे सिर्फ और सिर्फ मेहर सवार है। मुझे यूं लगता है जैसे तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है तुम्हारा बाप। ये फारिस कहाँ रह गया? तो कह रहा था कि मैं कुछ अस्पताल आऊँगा, आपको डिस्चार्ज करा के घर ले जाऊँगा। ड्राइवर के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है। आ जाएगा, रास्ते में होगा, वो अपने वादे से फिरने वाला नहीं है। हाँ, बहुत ही होनहार बच्चा है, उसके होने से ना मेरी ढारस बन जाती है। मैंने तो वकील की भी छुट्टी कर दी। हाँ, फारिस को अपना वकील रख लिया। तुम देखना, हम सब कुछ संभाल लेगा। हाँ, और मेरी मेहर बिटिया ने फिर से हाई स्कोर कर लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने रमशा और फारिस से कहा है कि इस खुशी में एक जबरदस्त पार्टी रखें। वो पार्टी रखेंगे, और जो मैं तुम्हें उसमें सरप्राइज गिफ्ट दे रहा हूँ ना, फारिस उससे बहुत खुश है। तुम देखोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। बाबा, आप पहले बिल्कुल ठीक हो जाएं, घर आ जाएं हमारे पास। जो और कुछ नहीं चाहिए। मेहर के लिए तो उसके बाबा ही सब कुछ है ना, बस। मैं जानता हूँ बेटा, मगर कोई भी बाप अपनी बेटी के हाथ खाली तो नहीं रहने देता ना। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मर्जी की खुशियां मैं तुम्हें दे ना सका, लेकिन जो कमाया है उस पर तो तुम्हारा हक है, वो तो तुम्हें दूंगा ना। I love you, Baba. You're the best. मैं जमशेद को कॉल करती हूँ, अभी तक आया ही नहीं। फारिस पता नहीं कहाँ बिजी है, वो हमें ले जाएगा घर, ठीक है? रबिया, ये देखो मेरी बेटी का आंसू। मैंने सोचा था कि वो सिर्फ अपनी रुखसती पर रोएगी, मगर ये कैसी दुल्हन बनी है कि इसके नसीब में खुशियां नहीं, सिर्फ आंसू लिखे। और अब ये हर रोज रोती है और मैं चुपचाप तमाशा देखता हूँ। अनाया भर बात में मेरे मुकाबले आने लगी है। उसमें अभी इतना चेंज आ रहा है, तो ताहिरा के आने के बाद तो अनाया को एक और हिमायत मिल जाएगा। और तैमूर हर बात में अनाया की फेवर करने लगा है। इतनी शॉपिंग के बाद अब एटीएम भी उसे दे दिया। और ये ताहिरा, माना कि मेरी बहन है, लेकिन मुस्तकिल यहाँ आकर रहे, ये तो किसी तरह भी मुनासिब नहीं। चंद दिन रहने के बाद मुझे यहाँ से उसे भेजना ही होगा। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। अभी कितनी लंबी उम्र है आपकी। आवाज से तो लग रहा है कि मेरी बेटी का प्राइज बॉन्ड निकल आया है। प्राइज बॉन्ड से खुश होने वाले लोग तो ना बड़े छोटे होते हैं। आप
आपकी बेटी के स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई हैं। आप सोच भी नहीं सकती हैं मेरे हाथ में क्या है इस वक्त। क्या है बताओ ना। तैमूर का एटीएम कार्ड। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तूने तैमूर के दिल में इतनी जल्दी घर कर लिया। अच्छा ये बता, वो मेहर का चेक उसका क्या बना? उसकी तो मैंने नई गाड़ी बुक की है। पता नहीं कब आएगी अभी, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा। मैं कब उस गाड़ी में बैठ के ज़ूम ज़ूम शहरों पे जाऊंगी। ब्रांड न्यू कार। अरे बेटा, ये तो तूने कमाल कर दिया। तू तो अपनी माँ से भी 2-4 हाथ आगे निकली, छक्का ही लगा दिया। अभी तो बहुत सारे चौके छक्के मारने रहते हैं अम्मी। आप देखे तो आगे आगे होता है क्या। ऊपर होगी मेरी हुक्मरानी और नीचे होगा आपका कमरा सेट। आज आपकी बेटी ने ना एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। पहले तो मैंने किया मेहर को घायल, उसके बाद मैंने खाला की पोलती बंद करा दी। अब तो बस तीसरा तीर छोड़ना बाकी है और वो भी ठोक जाके निशाने पे लगेगा। तुम बस निशाना लगाओ, मैं पैकिंग करके आती हूँ। अम्मी मेरी बात सुने, आपने ना बस बीमार होने की एक्टिंग करते रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। एक्टिंग तो मुझ पे छोड़ दो। सारा दिन ड्रामे देख देख कर मेरे अंदर सियासत भर गई है। अच्छा चले मेरी बात सुनिए, अब जरा मैं पता कराऊं इसमें कितना बैलेंस है। आपसे ना मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। जबरदस्त। क्या हुआ मेहर, क्लियरेंस हो गई? फाइल ले लिया उनका? जी ये रही फाइल, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर आपको कोई हार्ट अटैक हुआ ना तो वो जानलेवा भी हो सकता है। पता नहीं अल्लाह खुशियां अधूरी क्यों देता है हमें। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आपको ना बताती तो फिर किसको बताती? हाँ, मुझे नहीं बताती, फारिस को बता देती। वही तो अब हमारे दुख सुख का साथी रह गया। मम्मा, मैं, आप और पापा, हम तीनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। अब मेहर, मैं जब भी फारिस का जिक्र करती हूँ तुम अवॉइड करने की कोशिश करती हो। क्या हुआ, तुम लोग के बीच में झगड़ा हुआ है? नहीं, मैंने उसे मना कर दिया। कासिम पप्पा को लगता है कि मैं फारिस को उल्लू बनाकर अपनी मतलब निकलवा रही हूँ उससे। मैंने उसे अपने आंसुओं से बांध रखा है, और मुझ जैसी लड़कियां जो बेनिशान है उनका तो कैरेक्टर भी लूज होता है। ये काजिम ने कहा है, इस घटिया सोच की तवक्को काजिम से ही हो सकती है। आप कहती हैं ना मम्मा कि सगा, सुतैला, महरम, ना महरम ये कुछ नहीं होते, लेकिन इस दुनिया के लिए यही सब कुछ होते हैं। मोहब्बत का ताल्लुक भी रिश्तों से होता है। मेरा इस घर से रिश्ता क्या खत्म हुआ? जिसका दिल करता है, जो मुंह में आता है मुझे बोल देता है। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक ढाल बन के तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम मेरी जिगर का टुकड़ा हो। हकीकत जान के भी ना मेरी मोहब्बत कम हुई और ना कभी होगी। लेकिन मेरी बर्दाश्त तो खत्म होती जा रही है। कासिम फूफा ने मुझे किस हैसियत से कैरेक्टरलेस कहा? क्या देखा उन्होंने मुझ में? मेरे माँ बाप का हवाला मेरे लिए गाली बन गया। जिस बाप ने तुम्हें ओन ही नहीं किया, उसके बारे में सोचना कोई माने नहीं रखता।
मैं और शफीक तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन बेटा मुझसे वादा करो कि जो कुछ तुम्हें काजिम ने कहा है इसका जिक्र तुम शफीक से नहीं करोगी। आप फिक्र ना करें, मैं जानती हूँ आज बाबा एक बार घर आ जाए ना, मैं उनके सामने कम से कम जाया करूंगी, ताकि मुझे देखकर उन्हें अपनी तकलीफें याद ना आए, कोई उन्हें मेरा हवाला देकर ना महरम ना कहे, मुंह बोला बाप ना कहे। मेरी जान, मेरे दिल से पूछो कि सबके अल्फाज मेरे दिल को कैसे चीरते हुए गुजरते हैं। हमने तो 24 साल तुम्हें एक कांटा भी नहीं चुभने दिया, और आज सबके हाथ में कांटा है। अल्लाह हिदायत दे लोगों को। हनाया नाम है मेरा। जो चीज मेरी हो नहीं पाती उसका मैं हुलिया बिगाड़ देती हूं। जो कुछ इस कमरे में होगा ना आप, उसका जिक्र अपने बाप के सामने जरूर करना महर, ताकि उसे दूसरा हार्ट अटैक आ जाए और फिर तुम्हारा इस घर में रहने का कोई आसरा ना बचे। मेहर, तुम्हारे अब्बू तुम्हें ये कमरे का क्या हाल हुआ है? अजमत, अजमत, अजमत को आवाज मत लगाए, ये उसका काम नहीं है। मैं जानती हूँ किसने किया। मेहर सुनो तो। अनाया, अनाया, क्या हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हिम्मत तो मुझ में बहुत है और मैंने दिखा भी दी। बहुत एतराती थी ना तुम अपनी सेंस ऑफ क्रिएटिविटी पे। ये गुलदस्ता इधर रख दो, ये पर्दा उधर लगा दो, ये कलीन इधर रख दो, ये फूल उसको दे दो। जाके अपने कमरे का हशर तो देखो।
कोई कह सकता है कि इस लड़की को रख रखा हुआ आता है? मैं सोच भी नहीं सकी थी नाया कि तुम इतनी चीप मेंटेलिटी की लड़की हो। मेहर का कमरा तुमने खराब किया? क्या आप दोनों मुझे अकेला देख के सिर्फ उस पे इल्जामात मत लगाएं। झूठ बोल रही है ये, इसी ने किया है। अभी 1 मिनट पहले तो मान ही है ये। झूठी? आपकी बेटी झूठ बोल रही है तो झूठी भी है। बस करो नाया, मुझे झूठे लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं। चाची जान, चाची जान, चिल्लाओ नहीं। तुम्हारे चिल्लाने से ना तुम सच्ची साबित नहीं हो जाओगी। और शर्म कर लो, थोड़ी लिहाज कर लो। किसका शफीक अंकल बेचारे आज ही अस्पताल से आए हैं। मेहर कोई लावारिस लड़की नहीं है कि तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कहती रहो उसके लिए। मेहर मेरी बेटी और जब तक मैं जिंदा हूं मैं मेहर के साथ ढाल बन के खड़ी रहूंगी। अरे तुम तो शुक्र करो कि मेहर ने जगह छोड़ दी और तुम आज मिसेस तैमूर बनी बैठी हो, वरना बैठी होती अपने घर। आंटी, आपको कोई हक नहीं कि आप मुझ पर तंज करें। चिल्लाओ नहीं अनाया, और ये तंज नहीं हकीकत है। चलो मेहर, तुम्हारे बाबा तक इसकी भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा तुम्हें लेके कितने पॉजिटिव है, और जरा सा स्ट्रेस उनको अस्पताल तक पहुंचा सकता है। 1 मिनट, मेरी एक बात याद रखना नाया, इस वक्त मैं तुम्हें अपने बाबा की वजह से छोड़ रही, समझ आई? सायरा से मैं खुद बात करूंगी। वाह जी वाह, वादा आपने मुझसे किया और घर अपनी बेटी के साथ चले आए। बहुत इंतजार किया बेटा आपका। सॉरी, हालांकि मैं जानता हूं कि इंतजार करना कितना जानलेवा होता है। नहीं आते ना तो पिटाई हो जाती तुम्हारी। अरे कैसे ना आता, आपका वकील हूं। माना कि 48 घंटे हो गए इस बात को, लेकिन बेटा तो हमेशा से हूं। याद है आप ही ने मुझे कहा था कि लॉ पढ़ने लंदन जाओ, क्योंकि मुझ में बहस करने और कायल करने के जर्म्स हैं। हाँ, अब तो तुम्हें देखते हैं ना, हमें बहुत फख्र महसूस होता है। अगर फख्र महसूस करते तो अपना सारा बोझ मेरे कंधों पे रख दो, अपनी परेशानियां मुझे सौंप दो। मैं हूं ना, I'll take care of everything। जीते रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। इस वक्त तो तुम ना एक बड़ी अच्छी सी दावत का इंतजाम करो। हम अपनी बेटी के लिए एक दावत करना चाहते हैं, और जो कुछ करना है वो तो तुम्हें पता ही है। अच्छी तरह से यार, आप मेहर को एक गिफ्ट देना चाहते हैं और मैं आप दोनों को एक गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं आपके लिए सूप बना के लाऊं? हाँ, ले आओ। प्यारी बेटी, लाओ मुझे दे दो। खिदमत सिर्फ बेटियां नहीं, बेटे भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें कहा है ना फारिस, मुझे तुम्हारी किसी भी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आता? अगर समझ में आता ना तो इतना रास्ता अकेला ना तय कर पाता। मैं डैड के रवैये पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ मेहर। आई एम रियली सॉरी। मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम जितनी बार भी मुझे घर से निकाल दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं निकलूंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मामू ने यह हाल मेरे हाथ में दिया। ताकि फिर कोई आके मुझ पे इल्जाम लगाए।
ना महरम तो मैं हूं ही, लोग मुझे कैरेक्टरलेस भी समझे। तुम्हें दुनिया की बातों से कब से फर्क पड़ना शुरू हो गया? तैमूर कहता था बिजनेस ना पढ़ो, तुमने फिर भी बिजनेस पढ़ा। माहियों की दुल्हन होने के बावजूद तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आ गई, हालांकि तुम जानती थी कि सारा मामी नाराज हो जाएंगी। घर की सेटिंग तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई नहीं बदल सका, फिर क्या हुआ तुम्हें? बात कुछ और थी तब फारस। तब मैं जानती थी कि मैं कोई ले पालक नहीं हूं, बल्कि शफीक अंसारी की इकलौती बेटी। मगर अब सब कुछ बदल चुका है। रिश्ते दुनिया की नजरों में बदलते हैं महर, मेरे लिए तो तुम अभी भी वही महर हो। मुझे अपने आप से दूर ना करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वाह, यहां पे तो वादे चल रहे हैं। बड़ा जबरदस्त सीन चल रहा है। लगता है फारिस अब सारी जिंदगी तुम्हारा ही केस लड़ता रहेगा। क्यों महर? मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। हाँ, फारिस जो मौजूद है। बस कर दो तैमूर, अपनी हद में रहो तैमूर। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? महर मेरी कजन है, मेरी दोस्त है। रिश्तों को तुम यूज करते हो, मैं नहीं। फारिस, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ना काजिम फुप्पा की तरह माजी को सीने से लगा कर रखते हो, और दूसरा मलिया फुप्पो की तरह सिंपैथेटिक हो जाते हो। क्यों भूल जाते हो कि महर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली? शी इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगर शादी करने का इरादा है ना, या शी कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। देख रहा हूं कि तुम्हारी वकालत अपने घर से लेके हमारे घर तक ही महदूद रह गई है। चेंबर तो जाते नहीं, पक्का ताया जान की प्रॉपर्टी पर नजर है। कुछ तो शर्म कर लो तैमूर, वो आज ही घर आए, for God's sake। फारिस, मैं शर्म नहीं करता, सिर्फ एक्शन लेता हूं। बेटा, जब मुझे हार्ट अटैक हुआ ना, तो मैंने एक बात रियलाइज की, ये जो हमारी लाइफ में बुरा वक्त आता है ना, ये किसी मसलहत की तरफ निशानदेही करता है। ये हमें समझाता है कि हमारे असल में करीब कौन है, दूर कौन है, कौन हमारा सच्चा मुखलिस है, कौन दोस्त के भेष में दुश्मन है। मैंने भी इस बुरे वक्त से यही सीखा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने इर्द देखो और खुद फैसला करो कि कौन तुम्हारा अपना है। मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें स्ट्रांग बनना है बेटा। आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, और आप मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। आपको पता है ना, आपकी मेहर आपके बगैर कुछ भी नहीं है। बाबा की जान, बाबा की मेहर के बगैर कुछ नहीं। जनाब, ये वो घर है जो आप तलाश कर रही थी। क्या वो शख्स यहाँ पर होगा? नेम प्लेट तो लगी है,
होना तो चाहिए। हामिद जमाल। थैंक यू सो मच फारिस। तुम्हें तो वाकई दोस्ती का मान रखना आता है। मैंने तुम पे कितना गुस्सा किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ साथ हो। मेहरबान होके बुलाओ मुझे, चाहे जिस वक्त। मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं हूँ जो कभी आ ना सकूं। आई एम सॉरी। अब अगर रोई ना, मैं यहीं उतार दूंगा। तुम मुझसे एक वादा करो फारिस, तुम मम्मा और पापा से इस बात का जिक्र नहीं करोगे कि मैं यहाँ पर अपनी शनाख्त ढूंढने आई हूँ। महल, तुम्हें मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। काजिम शिराज का बेटा है जरूर, मगर वादे का पास रखना अपनी माँ से सीखे। मैंने भी इस बुरे वक्त से यही सीखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने दिल देखो और खुद फैसला करो कि कौन तुम्हारा अपना है। मैं जानता हूँ तुम मामू और मामी को दुख नहीं पहुंचाओगी। इनफैक्ट सारा दुख खुद उठा लोगी, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। मैं जान चुकी हूँ फारिस, अगर मम्मा बाबा के बाद कोई मेरा मुखलिस है तो वो सिर्फ तुम हो। गुड। चलो एटलीस्ट तुम्हें तरस खाने में और केयर करने में फर्क तो पता लगा। चलें? हाँ बेटा, इस तस्वीर में जो शख्स है वो मैं ही हूं।